मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन है? हाँ जी, मालूम हो गया। पवन का बेटा हनुमान है। है? क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया? हाँ, कृपाली दास सच कहता हूँ। पवन का बेटा हनुमान ही है। जय जी महाराज, मेघनाथ उन्हें बंदी करा रहे हैं। पिताजी, अक्षय कुमार को मारने वाला और अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला हाजिर है। इसे जो चाहे वह दंड दिया जाए। से पहले इसे इसके अपराध के कारण का ड्राफ्ट कर लिया जाए। जरा बताइए, ऐसी क्या समाई जो लंका में आफत मचाई और किंतु अपनी मौत की चिंता न आई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। यारा मुंह खोल और कुछ तो बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है। अरे गहरे से बात करने में बड़ी हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर बू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने कभी खू नहीं जाती। चल गई मगर बोलना जवाब। चले बल किस कदर मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही गम है। अरे निर्लज, यह नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था डर कर मर जाता। इससे तुम्हारे माता पिता के सर पर तुम जैसे कपूत के कारण कलंक का टिकाना आता। अभी तक तो झुका है जे तेरे झुकाए से, किसी दिन जमी से ना उठेगा उठाए से। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देख के मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, परंतु शौक तुम्हें दरगद नहीं आती है। अभी तक भी वक्त है तेरा पश्चाताप का, किया है जो काम तूने डूब मरने का। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एक ही पल में भूल गए? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे जहां तक आने का साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तुम्हारे जैसे 4-5 और वफादार हो तो मेरा बेड़ा पार हो। अच्छी वफादारी निभाई, समस्त वाटिका को उजाड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सिर फोड़ा, बागबानों ने टोका तो उनका मरोड़ा, अक्षय कुमार ने रोका तो उसका जीवित न छोड़ा। भारत वफादार, मैं तुझसे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे तब झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर खाने के लिए। था जुर्म जो बांधने या था घर ले जाने के लिए। वाह नायक इतनी बात पर पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन खुद ही मर गए। प्रश्न तो ये था कि तुम्हें कहा किसने था पहुंच जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने। गया था सीता जी की खबर लाने के लिए। है सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता जी की खबर। परंतु
रामचंद्र का सुग्रीव से क्या संबंध? जब वह सीता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए तो दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा करके आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, उसको श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण ने दुनिया से नापेद किया। अब आप उनके बल का अनुमान लगा चुके होंगे और इस आने वाली बर्बादी को अपने सिर से टाल चुके होंगे। अन्यथा सबसे सरल मार्ग यही है, आप सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी की शरण में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। हे बाबा, अरे मुर्द, जरा जुबान का संभाल और साथ समय का बात मुंह से निकाल। जबकि तू यहाँ पर कैद है, मेरे हाथ में तेरा सिर और सफेद है। चिंता की कब आशा तो 100 किनार दूर, बहुत तो तेरे से भी हाथ धो चुके, क्योंकि तू निस्संदेह काल का मेहमान हो चुका है और इस खैर ख्वाहिश में अपनी जान से हाथ धो चुका है। जिनकी महिमा के तू बांटों की तरह गीत गाता है और बार बार ये 1.5 फुट चौड़ा मुंह बनाता है, हमको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्रथम था वो बनवासी रामचंद्र और दूसरा साथ कौन मिला? सुग्रीव, पति का दुश्मन, अपनी स्त्री को आज तक रोता रहा और हैरान होकर जंगल में फिरता रहा। यदि ऐसा ही वीर था तो आज समय तलवार क्यों ना उठा ली और अपनी स्त्री बाली से क्यों ना छुड़ा ली? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बारवती ने कुंडन जोड़ा, 150 इधर उधर से इकट्ठा कर दिए और रावण से मुकाबले का मंसूबा कर लिया। यदि मैं लंका का एक कुत्ता भी उन पर छोड़ दूं तो भागने का जगह न मिले। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है, उसकी समझ आपसे आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदि विशेष पुरुष और उपदेश का विशेष बैर है। यथा जिस समय रामचंद्र जी आज्ञा लेकर वानर सेना लेकर इस लंका में आएंगे और ये सारे तेरे कुत्ते घूमते ही रह जाएंगे, बल्कि ढूंढे ना पाएंगे। तेरा ये फजूल ख्याल है, मेरी और उंगली उठाने की कितनी मजाल है। शायद तू इसलिए फूल रहा है कि मेघनाथ मुझे पकड़ लाया है, उसे ही जंजीरों में चकर लाया है। पर तेरी ये सरासर हिमाकत है, मेरी और उंगली उठाने की किसकी ताकत है? अगर मैं चाहता तो इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता और तेरे इस वीर को वहीं पकड़कर मरोड़ देता। अन्यथा मैं स्वयं चाहता था किस प्रकार तुम तक पहुंच जाऊं, तुम्हें समझा बुझाकर इस नाशकारी पद से हटाऊं, परंतु शोक मेरी सब मेहनत व्यर्थ गई, बात बही की बही रही। सत्य जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है, उसकी प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां आपसे आप उल्टी हो जाती है। ना आंखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुन सकता है, जो मन में आता है वह मुंह से बकता है। निसंदेह तेरी भी ये दशा होने वाली नहीं बल्कि हो रही है, और तेरी मौत तराने खड़ी तेरी जान को रो रही है। केवल प्राचीन संबंधों के कारण मैं तुमसे इतनी हमदर्दी कर रहा था और इतनी देर से सरदर्दी कर रहा था। अन्यथा हमें क्या, भाड़ में जाए तेरी लंका और चुल्ले में पड़े। कहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत बहादुरी मिट्टी में मिला रहा है।
है यारो, ये जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तो मुझको ख्वाब किसका दिखला रहा है। मैं बेपरवाह हूँ, काल भी किसके बेर से ठोक खा रहा है। लोग खुद ही जे देख लेंगे, तू इतना क्यों तिल मिला रहा है। कल को खाता था ख्वाब जिसका, आज उसको ही खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तू उतनी जमीन सर पे उठा रहा है। और मेरा ही सामने उल्टा मुझ पर तसल्लुक अपना जमा रहा है। तेरे जैसा पाती जो अपनी उम्र वैश्यों में डुबा रहा है, बेहुदा मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। हाँ, मैंने जब तक उठाया खंजर, तो तभी तक तू तिलमिला रहा है। तू अपने हाथों से खुद के लिए रास्ता दम का बना रहा है। चंद दिन में मैं होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो, जनाजा रावण का जा रहा है। अरे निर्लज, रावण के सामने ऐसे बेहुदा तरकीब। मैंने हर चंद खूने जिगर पिया और अपने प्राचीन संबंधों के कारण और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, परंतु अब मेरा जवाब मेरी तलवार देगी और तुम्हें सुख की नींद सुला देगी। जरा ठहरे से ये काम आपकी शान और राजनीति के सरासर खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है। यह तुम्हारा ख्याल झूठ है। कौन कहता है ये दूध है? यदि ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है, तो इसके दूत होने में क्या शक है। किंतु इसका ऐसी बेहुदा बात करने का क्या हक है? ये जो कुछ कह रहा है अब इसके स्वामी की जबानी है। मुझे हैरानी है, तुमने यह बिना फीस की वकालत की क्यों ठानी है? ये राजनीति का असूल है। यह बहाना फिजूल है। मुझे शक है कि इस हिमाकत का बंगार ही मंजूर है। ये आपकी भूल है। मेरी आपसे प्रार्थना करने का केवल ये अभिप्राय है कि दूध का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है। यदि तू मुझको वध कर ले तो तेरे जीवन पर धूल है। बड़ा बड़ा बात करना